भवन रतन सिंहासन पर ब्राज रहे गरुड़ासन पर ब्राज रहे गरुड़ासन सिंहासन पर चंवर ढुलत है सिंहासन पर चंवर ढुलत है चांद बजत जय जय उजरत है चांद बजन जय जय उजरत आयन की तीरथ कलित ललित सिय तीरथ कलित ललित सिय गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष अनुसारद सुख सनकाद शेष अनुसारद वरण पवन सुत कीरत नीति आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण की आरती श्री रामचंद्र की जय। बात तेरी धुन में पे नहीं आई जो हम गा रहे थे ना यार भाई हम यही देख रहे थे नहीं भाई ऐसा नहीं है। आदमी को रामचंद्र की देखना ध्यान से सुनना। जनकपुरी में काफी दिनों से अकाल पड़ा हुआ था। राजा जनक अपने मंत्री से पूछते हैं कि इस अकाल का क्या कारण है, आपस में क्या वार्ता होती है, जरा ध्यान से सुनना। करता हूँ महाराज, प्रणाम आपको। आयुष्मान भवे चिरंजीव भवे। तेज बोल। आहे मंत्रीवर, प्रजा में सब कुशल मंगल तो है। देख रहे महाराज, प्रजा त्राई त्राई कर रही है। कई दिनों से वर्षा नहीं हो रही है, कई साल बीत गए हैं, पक्षी अपनी जगह छोड़कर दूसरी स्थान पर चले गए हैं। आए महाराज, नगरी में अकाल पड़ा हुआ है, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। आहे मंत्रीवर, हमारे कुलगुरु के पास हमारा संदेश पहुंचाइए और उनको तुरंत बुलाइए, उन्हीं से कोई परामर्श करेंगे। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। राजा जनक की यही है ना। ध्यान से सुनना। राजा जनक जो है अपने कुलगुरु को बुलाते हैं और कहते हैं, आए प्रभु, मेरी नगरी में सूखा पड़ा हुआ है, कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, अकाल पड़ा हुआ है, आप इसका कोई निवारण बताए। आपस में क्या बातें होती है, जरा ध्यान से सुनना। करता हूँ गुरुदेव प्रणाम आपको। आयुष्मान रहो, कल्याण हो राजन। बताइए किस तरह आगमन हुआ। आहे गुरुदेव, जनकपुरी में कई वर्षों से बारिश नहीं हो रही, प्रजा त्राय त्रायमान कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सूखा पड़ रहा हो, इसका क्या कारण है और कोई उपाय बताएं। बहुत अच्छा राजन। देखना राजन, जनकपुरी में किसी राक्षस ने साधु संतों का खून निकलवा करके वो दबवा दिया है। इसके प्रभाव से इंद्रदेव को भी अपने काबू में किया हुआ है। बारिश तो वो नहीं होने दे रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आप और रानी दोनों खुद जाकर के सोने का हल लेकर के खेतों में चलाएंगे तो हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए और बारिश हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए।
बहुत अच्छा गुरुदेव, मैं प्रजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा ही कीजिए राजन, इसी में मंगल है। बोलो राजा जनक की जय। रोको रोको महाराज रोको, रोको ओ कन्या ने जन्म लिया है। चल 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 कन्या, छोड़ दे महाराज, जाओ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम स्वाहा। और ध्यान पूर्वक सुनना। कौशिक नंदन विश्वामित्र अपना यज्ञ कर रहे थे, रावण के राक्षसों ने आकर के उसका यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तो महाराज दशरथ के पास आते हैं राम लक्ष्मण को लेने के लिए। आपस में क्या वार्तालाप होती है, ध्यान से सुनेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। अगर कुल पे खाओगे तो कोई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आराम से सुनो। जो कहत ना निकलेगी, निकालिए भाई। लाग जाएगी, हम कितने है जगह लाग गए नहीं में लागे बस लाग करता हूँ गुरुजी, प्रणाम आपको। आयुष्मान रहो, अब तुम चिरंजीव रहो, अब राजन तुम्हारा कल्याण हो। अब इनके करवाओ। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। ना कहो, कहिए गुरुदेव, आपका यहाँ कैसे आना हुआ है? देखिए राजन, जब भी मैं कोई यज्ञ हवन करता हूँ, कुछ निशाचर आकर उसमें विघन डाल देते हैं, मेरे यज्ञ हवन को संपूर्ण नहीं होने देते। आप ऐसा कीजिए, राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ भेज दीजिए, ताकि मेरा यज्ञ हवन संपूर्ण हो सके। राधे श्याम में लेनी है। मुनिवर दोनों बालक है, बोले भाले नादान रे, रण विद्या नहीं जानते हैं,
लड़ने में भी अनजान रे। लो राजपाट संपत सेना, लो राजपाट संपत सेना, इसमें मुझको तकरार नहीं, और आज्ञा हो तो सुबह में चलो, इसमें भी मुझे इनकार नहीं। है स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु वचन विचार कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे, पर राम राम से है मुझको, और इसका विरह गवारा हो। पूरा न दो। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। यदि आज गरुड़ से जा कहता तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, यदि शिव से जाकर ये बोलूं हिल जाएगा उनका आसन। मांगा जो कर पसार तुझे, इसलिए तुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे और मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। राजन, शायद मुझे अच्छी तरह नहीं पहचान रहे हो, मैं कोई नौका पारने वाला ब्राह्मण नहीं हूं। मैं वो विश्वामित्र हूं जिसने तुम्हारे पूर्वजों से बड़े काशी के बाजार में भंगी के घर नौकरी करा दी थी। आप नहीं, आपको इन आपके 4 रत्न पुत्र कैसे पैदा हो गए, आपको घमंड हो गया। ठीक है, मैं जा रहा हूं। शांत शांत विश्वामित्र जी, शांत। ऐसा नहीं है, शांति शांति शांति। भाई महाराज, अब तरह के स्वामी को नहीं जानते हैं, ये बहुत ही टूटे हुए विद्वान हैं। आप इनको राम लक्ष्मण दे दीजिए, इसी में आपकी और सबकी भलाई है। बहुत अच्छा। देखने गुरुजी, आप इन राम लक्ष्मण को ले जाइए और इनकी हर प्रकार से इनकी आपके ही आदि ने आए तात राम और लक्ष्मण, आप विश्वामित्र जी के पास आ जाइए और आज से आपके यही माता पिता है और इनकी हर प्रकार से रक्षा कीजिए। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। और महाराज दशरथ की
विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के अपनी कुटिया की तरफ जाते हैं तो ऋषि कहते हैं कि आहे राम, मेरी कुटिया के दो रास्ते हैं, एक सुगम और सुलभ है, उसमें कोई अड़चन नहीं है, एक 3 दिन का है, उसमें राक्षस वगैरह बहुत रहते हैं। बताइए मैं कौन से रास्ते से आपको ले चलूं? क्या वार्तालाप होती है, ध्यान से सुनो। करते हैं ऋषि राज, प्रणाम आपको। अरे महाराज सुनो तो भाई, तुमने ऋषिराज प्रणाम आपको। ईश्वर बनाए आपके यश और प्रताप को। पुत्र राम, लक्ष्मण, मेरी कुटिया पे जाने के लिए यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता 6 महीने में पहुँचाता है, दूसरा रास्ता 3 दिनों में पहुँचाता है। आप कौन से रास्ते से चलना उचित समझे? ऋषिराज, हमें दोनों रास्ते के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। देखना भगवान, 6 महीने का रास्ता जो है वो बड़ा ही सरल आसान है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। जो 3 दिन वाला रास्ता है उसमें अड़चन ही अड़चन है। थोड़ी दूर चलते ही तारीख 1 आ जाता है, उसमें 24 घंटे राक्षसी ताड़का का पहरा रहता है, वो कभी भी आकर हम पर हमला कर सकती है। आए ऋषिराज, हमें 3 दिन वाले रास्ते से ले चलिए, हमें राक्षसों का कोई भय नहीं है। बहुत अच्छा मेरे पुत्र, चलो। हाँ भाई, राक्षसी मार के कहेगा। माइक ले लो। नहीं, पुत्र राम, लक्ष्मण, जरा संभल के चलना, तारीख 1 शुरू हो गया है। राक्षसी ताड़का कभी भी आ सकती है और वो हमला कर सकती है, संभल के देखो पुत्र। आ गई राक्षसी, आ गई। प्यार करते हो तुम्हारे जैसे बाणों का आहार करते हो चंद्रमुखी। पुत्र, यही राक्षसी ताड़का है। चलो दुष्ट, आ जाए मैदान में। अंतिम समय आ गया है।
देख ना भ्राता श्री, क्या दिनों से चाची तारका नहीं दिखाई दे, इसका क्या कारण है? कहीं पड़ी होगी ऋषि मुनियों को खाकर। चलो ढूंढते हैं। चलो भ्राता जी। चलिए। पहले मैं हाथ करूँ तो हाथ रिपीट करो, पहले मेरा एक चढ़ू साइड में जी, साइड में। अरे जाना ऋषि मुनिया ने सीधी सभी के खड़ी हो जा। अरे हाथ कर दे, पैर कर रहे हो, सिर पे खड़े हो के, फिर सिर पे खड़े हो के, जैसे पाप। महाराज ऐसा लग रहा है ये लोग अकड़ गई है। अरे इसके पेट में बड़ो कुछ खाया पिया हुआ बाहर निकलेगा तभी उठेगी। ये करी ना, थोड़ा ऊपर हो जा। लगता है चाची तो उठना इसका मुश्किल लग रहा है। ये चाची किसने मारी? खाए खाए के ऋषि मुनिया में लंबी हो गई और घबराने का वक्त आया जब लंबी सो गई। दोनों राम लक्ष्मण के पास आते हैं, आपस में क्या बातें होती है जरा ध्यान से सुनो। एक अबला को मारकर उछल रहा रणवीर, अब बचकर कहा जाएगा। आप मारीच, संभल के कदम बढ़ाना, तू जाने नहीं मुझको, जाने सारा जमाना। क्यों ज्यादा बबके कर जुबा को बंद, माँ तो तीर चला गई, अब आया फरजंग, बहुत चेकी जतलाता है। ए बेईमान बज्जात के सिर पे चढ़ा आता है, अब भी आजा बहादुर खैर जान की। चल तेरी जुबा चले, जुबान लूंगा खींच, आचल मैदान में तेरे तार दूंगा सींच। आजा मैदान में चल। बोल भगवान रामचंद्र की।
जाओ